मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए ये समझा रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, शुद्ध भक्त किसको कहते हैं, इस विषय में समझा रहे हैं। शुद्ध भक्ति हयत हय प्रेम उत्पन्न, शुद्ध भक्ति से ही भगवान के प्रति प्रेम का उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति के स्तर पर रहने पर ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि हम भगवत प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति हयत हय प्रेम उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति र कहिए लक्षण। हे रूप गोस्वामी सुनो, मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों को बताऊंगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कह रहे हैं। तो भक्ति जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के उपरांत, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य जो है वो भक्ति होना चाहिए। भगवान की भक्ति, अन्य देवी देवताओं की नहीं, भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। और ऐसे भक्ति करने से धीरे धीरे शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो उनके लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। क्या है लक्षण? अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमारे बहुत सारे अभिलाष होते हैं, भौतिक परिस्थितियों के प्रति या भौतिक चीजों के प्रति, ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, ऐसा हो, वैसा हो। ये सारे हमारे मनो अभिलाष, मन की इच्छाएं होती है। तो क्या कह रहे भगवान? शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम। शुद्ध भक्त के लक्षण है हाँ, कोई भी भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने की, मतलब या कोई भी भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा उसमें शून्य होती है। तो जब प्रथम श्रेणी में भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्ति शुरुआत करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा भक्ति के पीछे लगा या भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, इसका अर्थ उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में विकसित होती है, भक्ति प्राप्त करते हैं तो भक्ति में विकसित होती है। क्या विकसित होती है, क्या परिवर्तन होती है? वो कहते हैं
सभी भौतिक इच्छाएं वो अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन मतलब अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो भगवान और हम एक है ऐसा समझना मूर्खता है। अद्वैत दर्शन तथा सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। सकाम कर्म मतलब कर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने इंद्रियों के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। कर्म योग नहीं है ये, कर्म सकाम कर्म मतलब कुछ फल की इच्छा करते हुए कर्म करना, जिसको भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ये कह रहे हैं। कर्म कर्म करने पर हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, भगवान देंगे जो भी है। तो इस तरह से अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, सही ज्ञान होना चाहिए, मतलब भगवान से संबंधित ज्ञान और भगवान से संबंधित सेवाएं। अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम, कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, हर हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये करेंगे तो मैं भक्ति में प्रगति हो या नहीं होगा। ये कार्य करने से, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए कि ये कार्य करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। तो नहीं बढ़ पाने वाले कार्य को त्यागना चाहिए, इसे शून्य कहा गया। अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो हर हमेशा शुद्ध भक्त ये सोचता है, प्रत्येक कार्य करने लगता है तो ये सोचता है इसमें कृष्ण की संतुष्टि है क्या, क्या ये कार्य करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे, क्या ऐसे विचार करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब, अनुशीलनम का मतलब ऐसी ही सेवाएं। अनुकूलेन मतलब अनुकूल, कृष्ण को अनुकूल, कृष्ण को संतुष्ट करने जैसे शीलनम मतलब ऐसी सेवाएं जिससे कृष्ण संतुष्ट होते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो जब अनुशीलनम सेवा करते हैं मतलब भगवान संतुष्ट, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करते हैं, तभी भाव उत्पन्न होने लगता है। ये ध्यान में रखें, जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवाएं करते हैं, भले भगवान की क्यों ना हो, आगे कहा गया है, समझिए ना, आगे क्या कहा गया है देखिए, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, उपाधि, उपाधि मतलब पोस्ट, आप समझ रहे हैं? पोस्ट की इच्छा या पोस्ट की इच्छा रखकर सेवा करना कि ऐसा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये इस तरह से वेलकम ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कहा गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्त का पहला कार्य यह है कि वह अपने गुरु को तुष्ट करे, मतलब गुरु को संतुष्ट करे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस तरह से कि शुद्ध भक्त का पहला कार्य मतलब पहला लक्षण क्या है कि वो गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। ऐसे गुरु की सेवा करें जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है या
मतलब भगवत गीता का प्रचार, भागवतम का प्रचार। तो कहता है ऐसे भक्तों की सेवा करना या ऐसे भक्तों को संतुष्ट करना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादम नगति कुतोभि। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो भगवान के भक्तों की कृपा, हाँ, प्रसाद का अर्थ है कृपा। यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद इस तरह से करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, मतलब गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। यस्य प्रसाद न गति कुतो भी, अगर गुरु की कृपा प्राप्त हुई तो कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होगी नहीं, बट हमारी गति भी नहीं है। न गति कुतो भी, किसी तरह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसी तरह से भी नहीं। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं। तो इसको अनुकूलेन शब्द का अर्थ है ये कि गुरु को संतुष्ट करना, क्योंकि गुरु अनुकूल रहता है और अनुकूल ही आदेश देता है शिष्यों को भी। ऐसा वैसा कार्य करने के लिए नहीं बोलता, मना कर देते हैं। ऐसा वैसा कार्य जो कृष्ण को पसंद नहीं है, ऐसा कार्य हमें नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं, तो शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों में सफलता पाने में रुचि नहीं होती। शुद्ध भक्त कभी भी कोई भी भौतिक सफलता मतलब ऑफ कोर्स जीवन निवारण के लिए वो काम करता है, धन कमाना जरूरी है क्योंकि परिवार वगैरह होता है, बट कोई ऐसे पदवी के लिए नहीं वो मेहनत करता है कि मैं ये करूं, मैं ऐसा करने से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो, ऐसी अभिलाषा नहीं रखता भौतिक। लेकिन उसे केवल भक्ति की प्रगति की सफलता चाहिए होता है। मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, ये सफलता की इच्छा अन्य अभिलाषिता शून्यम है। तो आध्यात्मिक सफलता जो है वो अन्य अभिलाषिता शून्य में गिना जाता है। तो अभिलाषा भक्ति में आगे बढ़ने की है, लेकिन भौतिक में आगे बढ़ने की नहीं है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वे इंद्रिय कृष्णानुशीलनम, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से अनुकूल होता है। इसे अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा गया है। हमारे इंद्रियां अपनी सेवा के लिए नहीं, कृष्ण के सेवा के लिए लगाने से अनुकूल वातावरण, भक्ति का अनुकूल वातावरण में रहते हैं हम। ये सभी का अर्थ अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम के लिए है। क्या अनुकूल है जिसके कारण हम शून्य, अनुकूलेनु शून्यम, सॉरी अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अनुकूल, भगवान के प्रति अनुकूल होंगे तो अभिलाष शून्य हो जाएंगे, ऐसा कहना है। यही शुद्ध भक्ति यह हईते प्रेम होय, पंचरात्रे भागवत यही लक्षण कहे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है और ऐसी शुद्ध भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होता है। ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और कहां से कह रहे हैं? वो कहते हैं कि पंचरात्रि और भागवत ये कहता है। पंचरात्रि मतलब नारदीय पंचरात्रि ग्रंथ है जिसमें भगवान के विग्रहों की सेवा के विषय में वर्णन किया है, जहां पे सारे हमारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान को उठाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना,
व्हाटएवर, श्रृंगार करना, सब कुछ, सारे इंद्रियां भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने से सारे इंद्रियां अपने भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो वो अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा जाता है। तो ऐसे इससे ही प्रेम प्राप्त होगा, इस तरह से कहा गया। तो भागवते, भागवते यह लक्षण, मतलब पंचरात्रे भागवते, भागवत रेगुलरली भागवत कथा सुनना या भागवतम पढ़ना, अब समझ रहे हैं? तो कान, नाक तथा सारे आंखें विखे सब अपने इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाना। तो उससे क्या होता है, हमारे इंद्रियां जो भौतिक इंद्रियां जो है, भौतिक इंद्रियां दब जाती है और आध्यात्मिक इंद्रियां ऊपर आ जाती है, प्रकट होने लगती है। आप समझ रहे हैं? भौतिक इंद्रियां दब जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट होने लगती है। इसी शरीर में होते हुए भी, भौतिक शरीर में होते हुए भी भौतिक शरीर के इंद्रियां डिसॉल्व हो जाती है, दब जाती है, और आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट होने लगती है। इसका अर्थ यह है, जब कोई भी भक्त 24 आवर्स कृष्ण के विषय में सोचता है और कृष्ण के विषय में ही कार्य करता है, कृष्ण के ही कार्य, कृष्ण की सेवा करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके भौतिक इंद्रियां डिसॉल्व हुई और आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो रही है, इसी शरीर में होते हुए भी। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। उच्च प्रकार की भक्ति इसे कहा जाता है। ऋषिकेश, ऋषिकेन, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश मतलब भगवान, भगवान का नाम है ऋषिकेश। उनके इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमारे इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है, हमारे इंद्रियां प्रकट हो जाती है, उजागर हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है। कब? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने सारे इच्छाओं को, विनिर्मुक्तम, मुक्त मतलब उससे नष्ट करना, उससे मुक्त हो जाना। निर्मलम, तब जाके निर्मल हो जाता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, शरीर निर्मल हो जाता है। या आगे का है, जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, गंगा जैसे समुद्र में जाके मिल जाती है, मेरे भक्त का मन जो है मुझ में आके मिलता है, मेरे चरणों का शरण ग्रहण करता है, उसके सारे इंद्रियां मेरे तरफ दौड़ने लगती है। जैसे गंगा बहकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे हमारे सारे इंद्रियां भगवान के इंद्रियों के सेवा के लिए दौड़ने लगती है। आप समझ रहे हैं? कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि निराकारवादी, जैसे नदियां समंदर में जाके मिल जाती है तो हम भी भगवान में मिल जाते हैं और निराकार, हम भी भगवान बन जाते हैं, हम भी समंदर बन जाते हैं। ये मूर्खता है। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे समझा रहे? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व भुआशय मनोगतिर, मनोगति अविच्छिन्न
यथा गंगा अभसः अम्बसः अम्बुदौ। तो गंगा जैसे समंदर में जाके मिलती है, हमारे मन और भगवान की इच्छाएं एक होनी चाहिए। मतलब भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमारी इंद्रियां भागनी चाहिए। इस तरह से है। तो गंगा समंदर में जाके एक होने का अर्थ हमारी आत्मा भगवान के आत्मा में मिलने, ऐसा तात्पर्य नहीं है इसका। तात्पर्य यह है कि भगवान के विचार और हमारे विचार एक हो। भगवान के विचार के अलावा हम और कुछ सोचे नहीं, ऐसी एकात्मता वो होनी चाहिए। नहीं तो भगवान के साथ हम मिल जाते हैं। हाँ? ये निराकारवादी सबसे बड़े अपराधी है जो ये कहते हैं कि हम भगवान के, मतलब भगवान के शरीर में मिल जाएंगे, तो भगवान के शरीर में मिल जाएंगे या भगवान में मिल जाएंगे, ऐसी भावना जो है ये अपराधमय भावना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग निराकारवादी चाहते हैं कि भगवान जब अपने लक्ष्मी के साथ संग करते हैं तो मतलब हम भी लक्ष्मी के साथ संग करते हैं। Isn't it? ये कितना बड़ा अपराध है ये। ऐसी इच्छा रखते हैं निराकारवादी। हमें ऐसे सौंदर्यवान लक्ष्मी का संग करने का ये मिलता है। ये कितना बड़ा है, ये रावण के जैसा है, समझिए ना। ये भावना जो है ये रावण के जैसा है, राम को छोड़कर सीता का भोग करना। हनुमान जैसे लक्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सीता को और राम को एक करना। ये भक्त के लक्षण है, समझ रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया निराकारवादी सबसे बड़े अपराधी है। जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, ये सबसे बड़े अपराधी है। इनका एक ही ख्याल है कि हम भी भगवान जैसे भोगते हैं वैसे हम भी भोगेंगे, अभी जितना तपस्या करना है करो। तो ये भावना जो है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। कृष्ण को क्या पसंद है वो हमें करना चाहिए। दैट्स ऑल, सिंपल। इसे शुद्ध भक्ति कहा गया। एंड बेस्ट भक्ति, बेस्ट डिवोशनल सर्विस इज व्हाट कृष्णा वांट्स। कृष्ण क्या चाहते हैं बस वही करना है। तो चैतन्य चरित मतलब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से रूप गोस्वामी को समझाते। आगे और बहुत कुछ है, ठीक है, बट अन्याभिलाषिता शून्यम जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बताते हैं। इज इट क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।